पहलगाम हमले के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट के मैदान पर भिड़ने वाली हैं। यह मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट है एशिया कप और इसीलिए भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पड़ रहा है। तो ये जो मुकाबला होने जा रहा है उसमें जो विशेषज्ञ हैं तमाम, वो कहते तो यही हैं कि टीम इंडिया का पलड़ा भारी है, लेकिन चूंकि ये खेल का छोटा फॉर्मेट है तो ऐसे में परिणाम इधर से उधर भी होता है, क्योंकि क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल भी कहा जाता है, जहां पर कि कई बार कमजोर टीमें बाजी मार लेती हैं। तो ये अनिश्चितता भारत के साथ न हो, पाकिस्तान कोई उलटफेर न कर पाए, इसके लिए भारत को पाकिस्तान के किन 5 खिलाड़ियों पर कड़ी नजर रखनी होगी और उन्हें इस मुकाबले में चलने नहीं देना होगा। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाना है दुबई में। भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है और इस मुकाबले में फेवरेट भारतीय क्रिकेट टीम को ही माना जा रहा है, लेकिन आप पाकिस्तान की टीम को भी कमतर नहीं आंक सकते। हालांकि उनका रिसेंट प्रदर्शन बहुत बेहतर ना रहा हो, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान को आप आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। उन 5 खिलाड़ियों पर हम चर्चा करेंगे और उनके कुछ रिकॉर्ड्स भी आपको बताएंगे। तो जो हम पहला नाम लेने जा रहे हैं, जो बल्लेबाजी के आधार स्तंभ होंगे इस पाकिस्तानी टीम के, क्योंकि बाबर आजम और रिजवान इस टीम में नहीं हैं, तो सैम अयूब पर जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान के लिहाज से है और भारत को सैम अयूब को बहुत जल्दी वापस पवेलियन भेजना होगा। जसप्रीत बुमराह वर्सेस सैम अयूब वो देखने लायक मुकाबला होगा, क्योंकि सैम अयूब जो है वो अब तक 42 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं और 816 रन तो उन्होंने बनाए ही हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है 136.22। इसके बाद अगर हम दूसरे खिलाड़ी की चर्चा करें जो भारत के लिए खतरा बन सकते हैं, तो वो जो है फखर जमा है। फखर जमा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। भारत के खिलाफ कुछ शानदार पारियां उन्होंने खेली हैं। हालांकि इस टूर्नामेंट में वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। चौके छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और T20 क्रिकेट में और चाहिए ही क्या। 103 T20 इंटरनेशनल फखर जमा अब तक खेल चुके हैं। 2127 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं। उनका औसत भले 24 रनों से कम का है, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है वो 132 से ज्यादा का है। तो देखिए, फखर जमा जो है अपनी एक्सपीरियंस की वजह से और अपने एक्सप्लोसिव बैटिंग की वजह से भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। जिस तीसरे खिलाड़ी की चर्चा मैं पाकिस्तान की तरफ से कर रहा हूं, जिन्हें भारत को सस्ते में समेटना है, तो वो हसन नवाज हैं। ये जो युवा खिलाड़ी हैं, ये जो है हार्ड हिटिंग बैटिंग के लिए जाने जाते हैं और उनका जब आप स्ट्राइक रेट देखिएगा तो 161.53 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो इस स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करते हैं, तो नेचुरली अगर वो क्रीज पर ज्यादा देर रहे तो वो टीम इंडिया के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। वो फिनिशर की भूमिका में आपको नजर आएंगे, या तो बाद में बल्लेबाजी हो या पहले बल्लेबाजी हो। तो डेथ ओवर्स में भारत के लिए खतरा न बने हसन नवाज, तो इसलिए उनको जल्दी वापस पवेलियन भेजना होगा। कुलदीप यादव वर्सेस हसन नवाज का मुकाबला मैं देखना चाहूंगा। वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदबाजी का सामना ये कैसे करते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा।
चौथा खिलाड़ी सभी कोई जानते हैं, शाहीन आफरीदी। भले ही रिसेंट पास्ट में भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन बेहतर न रहा हो, लेकिन वो एक क्वालिटी गेंदबाज हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उनकी गेंदें स्विंग करती हैं अच्छी गति के साथ। तो शुरुआती ओवर जो उनके होंगे, जहां की मैच का टोन सेट होगा, वहां पर भारतीय बल्लेबाजों को शाहीन आफरीदी पर खासी नजर रखनी होगी और उनको विकेट नहीं देना होगा। तो अभिषेक शर्मा, जिनका की स्ट्राइक रेट 193 का है, मतलब 200 के आसपास का है, उनके और शाहीन आफरीदी के बीच के मुकाबले को देखने के लिए पूरी दुनिया उतावली है। तो चौथे खिलाड़ी जो भारत के लिए खतरा बन सकते हैं वो आपको शाहीन आफरीदी हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रू दिला दिया तो टीम इंडिया पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो मुकाबला होगा भारत पाकिस्तान का, वो एक प्रेशर गेम होगा। पांचवें खिलाड़ी जिससे भारतीय टीम को सतर्क रहना है वो सुफियान मुकीम है। ये आपको लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं और आप जानते हैं कि जो रिस्ट स्पिनर होते हैं उनको स्पिन मिलती है, उनकी गेंदें स्पिन ज्यादा करती हैं और जो दुबई की पिच है वो स्पिन फ्रेंडली दिख रही है, गेंद फंसती है। तो ऐसे में आपको सुफियान मुकीम भारत के लिए जो है खतरा पैदा कर सकते हैं। सुफियान मुकीम को देखिए तो 18 मैच जो उन्होंने T20 इंटरनेशनल के खेले हैं उसमें 27 विकेट तो लिए ही हैं। उनकी इकोनॉमी है 6.09 रन प्रति ओवर। तो ये एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनको कि देखना होगा और इनका सामना इंडियन बैटर्स जो कि एक्सप्लोसिव बैटिंग के लिए जाने जाते हैं किस तरह से करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, या इनके सेट होने से पहले इंडियन बैटर्स इन पर हमला बोल देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ये 5 खिलाड़ी हैं, सैम अयूब, फखर जमा, हसन नवाज, शाहीन आफरीदी और सुफियान मुकीम, जो कि भारत के लिए खतरा बन सकते हैं या यूं कहें कि भारत की जीत की राह में रोड़े अटका सकते हैं। हालांकि कुछ और प्रतिभाशाली खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में हैं। अबरार अहमद लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, यहां की पिच पर वो आपको खतरा पैदा कर सकते हैं, तो वो एक गेंदबाज हो गए। इसके अलावा आप देखें तो साहिबजादा फरहान है। मोहम्मद हारिस की बात भी करनी होगी। हारिस ने देखिए ओमान के खिलाफ एक अच्छी पारी खेली है, तो उन पर भी नजर रखनी होगी और शुरुआत में ही हारिस को वापस पवेलियन भेजना होगा, क्योंकि अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 139 के आसपास का है। तो कुछ एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए जो है बेहतर प्रदर्शन अगर करते हैं तो भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। लेकिन टीम इंडिया है दूसरी तरफ जो कि एक जबरदस्त फॉर्म में है। उनके बैटर्स जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। शुरुआत से ही आपने पिछले मुकाबले में भी देखा जो भारत ने खेला है, उस मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा ने छक्का मारकर जो है वो अपना खाता खोला। सूर्य कुमार यादव ने वही काम किया। तो डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलने के लिए भारतीय टीम रिसेंट पास्ट में जानी जा रही है। तो इस मुकाबले में क्या कुछ होता है यह देखना दिलचस्प होगा। टीम इंडिया को हमारी शुभकामनाएं, लेकिन पाकिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों को चलने नहीं देना है, इस बात का भी ध्यान भारतीय टीम को रखना है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए
आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।